बहुत रोया मैं, भ्रम टूट गया। मेरे को लगा कि यार नहीं, ये सब भ्रम था। मैं जब इतनी इतनी जो एक्टिंग का इतना बड़ा स्कूल है, ड्रामा स्कूल, और वो उन्होंने तो मुझे वर्कशॉप तक में भी नहीं लिया। कॉलेज में आप 4 साल थे और पूरे बेस्ट एक्टर अशोक पाठक एकदम पूरा पेपर में नाम छप रहा है, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, सब कुछ है। बट फिर ना वहाँ से फिर एक ऐसा फ़ेज़ आता है कि दी एक्टर जिसको माना जा रहा है, जो एक्टिंग में पूरा जा रहा है ना, फिर वो नौकरी करने लग जाता है, केमिकल का गैलेंट होने लग जाता है वो इंसान। हाँ, क्योंकि ग्रेजुएशन जब तक करा था और बेस्ट एक्टर अवार्ड आ रहे थे, मैं थिएटर कर रहा था और सब लोग, मतलब आपकी अखबारों में फोटोएं छप रही हैं हुँ, कि अभिनय का सोचा तक नहीं था अशोक पाठक ने, ऐसे ऐसे इंटरव्यू छप रहे हैं। हुँ, तब ये लगने लगा था, मैंने बोला था कि यार, वो एक पत्रकार ने पूछा था वहाँ, जब नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी में 18 यूनिवर्सिटियों का हुँ, हुँ, कंपटीशन हुँ, होता है, हुँ, और वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद कुरुक्षेत्र ऑडिटोरियम, वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, मतलब मेरे ख्याल से उसकी होगी 2-3 हजार 4 हजार की कैपेसिटी। हुँ, और वो नाटक किया और मैं लीड करता था, फर्स्ट ईयर की बात है, पहला नाटक, और लोग ऐसे पागल, मतलब विंग्स में घुसा हूं, और मतलब इंटरव्यू, मीडिया एकदम ऐसा। हुँ, 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 तो एक बात उन्होंने पूछी थी कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते हैं, या और आगे आपकी क्या? तो अब क्या पता, मैं बस एक ही बात बोली थी यार, कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि यार, अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहूँ ना, तो मेरे को लोग याद रखें। हुँ, और ये शुरू से मेरा ना कुछ तो एम है ऐसा, कि हुँ, आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ हमेशा रह जाती हैं। हुँ, हुँ। तो मैं वो सारी चीज़ें जो थॉट प्रोसेस में थी ना, और वो सारी चीज़ें हुई, उसी ने, मुझे लगता है कि ये सब, लेकिन ये सब भ्रम टूटा मेरा ग्रेजुएशन के बाद, जब ओके। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया। हुँ। मेरा वहाँ हुआ नहीं, और वो दौर था। आप फपक-फपक कर रोए और आपके बहुत, पिताजी ने पहली बार आपको बहुत, असुकवा की जगह बाबू कहा। बहुत रोया मैं, भ्रम टूट गया। मेरे को लगा कि यार नहीं, ये सब भ्रम था। मैं जब इतनी इतनी जो एक्टिंग का इतना बड़ा स्कूल है, ड्रामा स्कूल, और वो उन्होंने तो मुझे वर्कशॉप तक में भी नहीं लिया। तो हुँ, यानी कि मैं कहीं गलत हूँ। अब उतनी समझ नहीं होती है ना, कि हुँ। ना लेने के भी कई कारण होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, कई हुँ। चीज़ें होती हैं। अब ऐसे तो पिताजी सबको, को पिताजी को समझ में थी कि एनएसडी क्या होता है? क्योंकि जैसा जैसा हम बताए अभी कि असुकवा, असुकवा आपको बोलते हाँ, थे, पहली बार बाबू का यानी कि पिताजी को भी एहसास हो गया था कि मेरा बच्चा जो है ये कुछ अंदर तक इसको चुभा है, कुछ हाँ, कोफ्त हुई है इसको बहुत बिल्कुल, बड़ी। बिल्कुल, क्योंकि मेरे भी अखबारों में फ़ोटो-वोटो, पापा भी बड़े खुश थे ना कि एक हुँ, हुँ, नालायक मेरा बच्चा, हुँ। ये इसके फ़ोटो छप रहे हैं, मेरा नाम लेकिन छप आप रहा है। कमा-कमा के लाते थे, फिर नालायक क्यों बोल रहे हैं खुद को आप? नहीं, क्योंकि कमा के तो फिर एक ही साल ना, फिर तो स्कूल में फिर ज़बरदस्ती एडमिशन अच्छा, करा दिया अच्छा। गया। नालायक इन द और सेंस कि ये सब पकड़ा जाता था ना मैं, खैनी ओह! बीड़ी-वीड़ी में, खैनी-बीड़ी और फिर इसलिए कोई ज़िंदगी का कोई वही नहीं था कि मैं मकसद। करूँगा क्या? हुँ, और मतलब कहीं न बनूँगा कहीं ये क्या? होता है कि अब लड़का पढ़ता नहीं तो नालायक है, वो तो एक नालायक है, रहता ही है हाँ। पेरेंट्स हाँ, गार्जियन के तो हाँ। ग्रेजुएशन में वो जब उनको लगा कि नहीं यार, ये कुछ हुँ, तो हुँ, कर रहा है, हुँ, अब हुँ। कुछ तो कर रहा है। ठीक है। जब हुँ, माता-पिता को भी यकीन हुआ, फिर हुँ, उन्होंने नाटक भी देखे थे। हुँ, हुँ। फिर उनको ये बताया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक एक ऐसी ठीक जगह है, है। जहाँ से इस मतलब बहुत कमाल के अभिनेता निकले मतलब हैं। जहाँ माँजा जाता है बिल्कुल, अभिनेताओं को, कि हाँ। यहाँ से मेरे पिताजी इरफान साहब को बहुत पसंद करते थे। उनको ओह! उस टाइम भी उनको समझ थी कि यार, अच्छा, ये कुछ अलग ये कर कुछ रहे हैं। जादुई एक्टर हैं। हुँ। उनको, नसीर साहब को, ओमपुरी, तो उनको पता था कि ये लोग यहाँ से पढ़ के हुँ, हुँ, निकले हैं हुँ, वहाँ। हुँ। तो तो नहीं हुआ। हुँ, तो नहीं हुआ, तो मेरा सारा जो भ्रम था, वो टूट गया। हुँ, और फिर अब ना फिर आगे, अब कुछ, अब लग रहा था कोई हौसला, पापा बोल रहे थे कि तुम चले जाओ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर लो, हुँ, मैं दूँगा पैसे, जहाँ से हुँ, तुम हुँ, पढ़ाई हुँ। करना, क्योंकि मैं पढ़ के मुंबई जाना चाहता था। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। मैं बेशक नाटक-वाटक कर लिए थे, बेस्ट एक्टर आ गया था, लेकिन मैं इतना उसमें वो था ना, कि मुझे यार पढ़ाई करनी थी, मुझे जानना था और थिएटर समझना था। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ पे मेरी भूख शांत नहीं हुई थी हुँ, हुँ, हिसार हुँ, में। हुँ। वन एक्ट प्ले करके, चाहे 1-2 हुँ, बाहर हुँ। ग्रुप के नाटक करके, और मैं जो नाटक पढ़ता था, तो मैं देखता था यार, ये नाटक यहाँ इतने बेहतरीन होते हैं, वहाँ ऐसा सेट होता है, और वहाँ का प्रोसेस अलग होता है, एकदम फ़िल्म की तरह एक्टिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत वो थी कि मुझे सीखना है यार, मुझे अभी और करना है। हुँ। मुझे मुंबई यूँ ही नहीं चले जाना हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो ज़हन में था, तो लेकिन वो भ्रम टूटा, फिर मुझे लगा यार ठीक है यार, फिर पापा ने
कहा कि ठीक है तो क्या करना है। फिर मेरा यूँ तो मन भी नहीं था कि एमए भी करूँ मैं हिंदी से, लेकिन 3 साल बेस्ट एक्टर रहा था, कॉलेज का बहुत सम्मान हुआ था, नेशनल जीत के आए थे। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उस टाइम, आईएएस लाखलान साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी ज़िंदगी में। मेरा कॉलेज में कभी फीस नहीं लगी, अच्छा मुझे मेरी फीस माफ़ कर दी गई थी। मुझे कॉलेज कलर, यूनिवर्सिटी कलर, रोल ऑफ ऑनर बहुत कुछ मिला मुझे। मेरे कॉलेज ने मुझे उसमें एक डॉक्टर सुरेंद्र मलिक हिंदी के प्रोफेसर, उन्होंने मतलब बहुत मेरी मदद की, बहुत तो ऊर्जा आप की। हिंदी से एमए किए हो? जी, मैं ओह! हिंदी में, फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया, हुँ, तो मैंने कहा कि सर लेकिन अब मैं कॉलेज आना नहीं चाह रहा हूँ और मैं ना देखता हूँ अब कुछ मुझे नौकरी करनी है। मैं कुछ घर का वो अब ठीक है, अब मुझे अब समझ में आ गया तो है। उस समय और पिताजी मतलब वो पिताजी नौकरी नहीं कर नहीं, नहीं, रहे थे पिताजी उस नौकरी कर समय? रहे अच्छा, थे, बट आप जिंदल में सपोर्ट ही, सब जिंदल स्ट्रिप्स जिंदल में ही कर जिंदल रहे हाँ, थे। जिंदल तो उनके में। पास एक ऑफर है कि वाटर ट्रीटमेंट हाँ, की वाटर ट्रीटमेंट ऑफिसर कह लीजिए या वाटर ट्रीटमेंट बॉय कह लीजिए, जो पानी वानी का चेक होता है ना, जब बॉयलर, मेरे पिताजी बॉयलर अटेंडेंट थे, अच्छा, तो पानी का सब टीडीएस और हार्डनेस, ये क्लोराइड, ये सब चेक किया जाता है, तो उसका वो केमिकल वेमिकल में, और उसकी पूरा एक चार्ट बनता है। तो वो जॉब खाली थी, तो पिताजी ने बात करके मैनेजर वगैरह से, तो वो लगवा दिए। 3500 रुपए मेरी सैलरी उस टाइम, ये कब की बात है? 2007 2006 अच्छा, 2006 35 2007 की ओके। बात है। तो मैं नौकरी लग गया। और यहाँ पे फिर आप एक्टिंग वैक्टिंग से एकदम रिश्ता आपका टूट गया कि आप कर रहे थे उस समय भी? नहीं, कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उन्होंने, मलिक साहब ने बोला कि तू हुँ, वैसे ही हिंदी इतना पढ़ता है, तू हुँ, लाइब्रेरी में आता ही है, लिटरेचर पढ़ ही रहा है, हुँ। तू अपना करता रहता, तो ठीक है तू तो कॉलेज। कॉलेज का टाइम क्या था और फिर नौकरी का क्या टाइम था? नहीं, नहीं, कैसे मैनेज कॉलेज कर में रहे थे? बहुत कम जाता था। अच्छा। मैं, उन्होंने दे दिया था, और उनको हुँ। ये था कि ये लड़का तैयारी कर रहा है। अब हो हुँ। सकता है गलत हो सही हो, लेकिन उनको विश्वास था मलिक साहब को कि ये पढ़ाई तो कर रहा है ना, तो कॉलेज राइट, की राइट। अटेंडेंस का वो देख लेते थे। ठीक है। मैं 2-3 दिन जाता था, ठीक तो है। मैं अपना, हाँ, बाकी वो अपना मैं काम कर लेता था जो कितना भी। दिन नौकरी की आप वहाँ पे जिंदल में? 1 साल, अच्छा 1 साल। 1 साल मैंने नौकरी की। अंदर से कभी कचोटता था कि यार ये जो मेरा समय है अगर अभिनय में जाता तो ज़्यादा बेहतर होता या मुझे बहुत कचोटता था यार, मैं बहुत रोता था। मैं वो केमिकल की ना केनिया उठानी पड़ती थी, 50-50 लीटर की, जो डालना होता था पाइपों में, पंप हाउस पे, तो वो सब मैंने किया है। और उसी दौरान मेरे कमर में दर्द भी हो गया था उठाने की वजह से, तो मैं कम से कम 6 महीने मतलब बैक पेन से बहुत लड़ा था और रोता था। फिर मेरी माँ गुस्सा हो जाती थी मेरे पापा पे कि क्यों इसको इसको जाने दो, ये कॉलेज ही जाएगा, नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।